अभी जो उपलब्धियां हैं हमारी इस सत्र की, उनके बारे में, और जो आधारभूत संरचना है हमारे कंप्यूटर लैब है, ICT लैब है, हमने आपको विज्ञान की प्रयोगशालाएं नहीं दिखा पाई, अभी अगर समय मिलेगा तो हम वो भी दिखाएंगे। फोटो ग्रुप में जाते रहते होंगे, अगर आप जुड़े होंगे तो विज्ञान के प्रैक्टिकलों की फोटो भी आपके ग्रुप में जाते हैं और आप उसका भी अवलोकन करते रहिए। केवल शैक्षणिक कार्य से ही यहाँ विद्या कार्य नहीं होता है, केवल विद्या ज्ञान नहीं दिया जाता, इसके अलावा हम करके भी सीखते हैं। विज्ञान के जो विषय हैं वो बड़े रुचिकर होते हैं, गणित के जो विषय हैं बड़े रुचिकर होते हैं, और बच्चे अगर उसमें करके अगर सीखते हैं तो वो उनकी स्मृति में बहुत देर तक रहता है, स्थायी रहता है। और बच्चे विभिन्न कंपोनेंट जो उनके सब्जेक्ट में हैं उनको करके देखते हैं, सीखते हैं। यहाँ पधारे हुए अभिभावकों का हृदय से स्वागत करता हूँ, और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी इस पेरेंट्स मीटिंग में अच्छी संख्या में पेरेंट्स पधारे हैं। ये मेरे लिए और हमारे विद्यालय परिवार के लिए प्रसन्नता का विषय है। वैसे तो सारे विद्यालय ही अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत सारा प्रचार और प्रसार करते हैं। इस प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में सरकारी विद्यालय थोड़े से पिछड़ जाते हैं। वो अपनी वास्तविकता और उपलब्धियों को समाज के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते, क्या वो प्रसार कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे टॉप 10 में भी आ रहे हैं, मेरिट में भी आ रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे सिलेक्ट भी हो रहे हैं। और एक आपने सुना होगा ओलंपियाड एग्जाम होता है, एक NMMS एग्जाम होता है, तो इन परीक्षाओं में भी हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जबकि हमारे जो NMMS परीक्षा होती है वो ये क्या है, वो यहीं पे होती है, उसका सेंटर हमारे स्कूल में ही होता है, और कई और जगह भी होता है, ग्रामीण में भी होता है, कई और विद्यालयों में भी होता है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि जो परीक्षाएं हमारे यहाँ होती हैं वो प्रॉपर होती हैं, और अन्य विद्यालयों में जहाँ हो रही है परीक्षाएं वो उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो जो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो हमारी अपेक्षा उनके यहाँ ज़्यादा बैठ जाता है। उसका रीजन ये नहीं है कि वो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उसका रीजन ये है कि उनकी जो परीक्षा कंडक्ट करने की जो सिस्टम है वो शिथिल है, और मैं तो कहूँ कि गैर जिम्मेवार भी है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने यहाँ चाहें तो हमारे यहाँ जितना सेंटर है तो हम भी अपने यहाँ से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन उस सिलेक्शन का मेरी समझ से कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है। तो हम अपनी परीक्षा पद्धति जो हमने लागू की है उसमें हम समझौता नहीं करना चाह रहे, चाहे वो लोकल परीक्षा हो या NMMS की परीक्षा हो, चाहे ओलंपियाड की परीक्षा हो, या अपनी ये वार्षिक परीक्षाएं हो। तो क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले जो किसी भी व्यक्ति को महारत हासिल करना है तो उसकी टेस्टिंग बहुत कड़ी होनी चाहिए। यदि टेस्टिंग प्रणाली में कोई खोट होगा या ढीलापन होगा तो उससे क्या है, वो जो चीज निखर के आगे जानी चाहिए वो जा नहीं पाती है। तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारा जो CMRAJ का स्टाफ है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में जरूर नौकरी कर रहा है, लेकिन प्राइवेट मानसिकता को लेके हम लोग जॉब कर रहे हैं। यहाँ का जो सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उसको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। सुबह समय से आकर यहाँ विद्यालय में सभी एक्टिविटीज कराते हैं, और दिन भर बच्चों को सुव्यवस्थित ढंग से एजुकेशन देने के बाद शाम को भी हमारा एक सर्कल टाइम होता है जिसमें हम लोग दिन भर जो एक्टिविटीज हमने की उनमें क्या कमी रही और क्या आगे नेक्स्ट डे के लिए हमको अच्छा करना है, उसमें हम लोग योजना बनाते हैं सर्कल टाइम में, और उसका भी पूरा वीडियोग्राफी और फोटो क्लिक किए जाते हैं।
हमारा जो स्टाफ है, सर ने अपने विद्यालय के बारे में बहुत कुछ ऐसा हमने बता दिया है। आदरणीय जय सर ने भी सभी बिंदुओं पर लगभग प्रकाश डाल दिया है। फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सभी शिक्षक साथी पूरे मनोयोग से, पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ अपने बच्चों का भविष्य निर्माण यहाँ कर रहे हैं। ये स्कूल की जो मानसिकता है हमारी, वो उस तरह की नहीं है। हम लोगों ने भी पहले कहीं ना कहीं बाहर गांव में भी सर्विस की है, लेकिन हम लोगों ने ये अवसर के रूप में लिया है कि हमें, हमारा सौभाग्य, हमारे स्टाफ का जितने भी लोग हैं वो सब एक सौभाग्य मानते हैं कि हमें सीएम राइज में काम करने का अवसर मिल रहा है और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। या हम लोग उस तक उस मानसिकता से काम नहीं कर रहे कि हम सरकारी हैं, सैलरी तो आनी है, काम करें या न करें। ये मानसिकता हमारे किसी भी शिक्षक की यहाँ नहीं रहती। कुछ शिक्षक तो हमारे इस तरह के हैं कि दोनों शिफ्ट में आते हैं, सुबह भी आते हैं, दिन में खाना खाया 1 घंटे के लिए फिर आके टाइम देते हैं। और हमारे ऐसा तो सुबह से शाम तक यही सेवाएं दे रहे हैं। मुझे लगता है केवल खाना खाने जाते हैं बीच में 4 घंटे के लिए, सुबह 6:30 बजे आते हैं, शाम तक यहाँ पर समय दे रहे हैं। आज किसी कारण हमारे आदरणीय प्राचार्य जी किसी शासकीय कार्य से मुरैना व्यस्त है, नहीं तो आज आपके पास होते और वो भी मार्गदर्शन करते हैं सबका। मैं आपको ग्राम जानकर रहा थे, मेरा बच्चा कक्षा 6 में एडमिशन करवाया था। वैसे प्राइवेट स्कूल में था, परंतु यहाँ स्टाफ की जब मैं शुरू में आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई जैसी होगी, ज़्यादा संख्या है, पर इन लोगों से मिला, प्राचार्य साहब वगैरह से, वो जब मैं देख रहा हूँ 15 दिन से वो आ रहा है अभी, तो 15 दिन से उसमें इतना मतलब प्राइवेट स्कूल में इतनी व्यवस्था है, एक्टिविटी, जैसे रविवार को अपन करके देखा होगा टेस्ट हो रही है, घर पे अपन करवाओ ऑनलाइन मान लो, तो बच्चे को खुद पे उसकी चिंता रहती है, वो ऑटोमेटिकली जो पास रहते हैं उसको याद करने की कोशिश करता है। बहुत अच्छी होता है। और सबसे बड़ा तो मैं धन्यवाद यहाँ के स्टाफ को देना चाहता हूँ कि जो व्यक्तिगत रुचि रखते हुए ये जो स्कूल का एक नाम रोशन मतलब पूरे अंबाले का भी स्थापित किया है इन्होंने नाम का, उसके लिए बहुत बहुत कोट धन्यवाद मेरी तरफ से। मैं नाम प्रकाश शर्मा अम्बाला से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस विद्यालय की खासियत बहुत अच्छी लगी है। इस विद्यालय के लिए स्टाफ गर्व भी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं। उनका एक सपना है कि प्रत्येक बच्चे को इतनी ऊंचाई पर ले जाए कि कोई सोच ना सके। प्राइवेट स्कूलों में तो एक गड्ढा बना रखा है, वास्तविकता मेहनत और पढ़ाई और शिक्षक इस विद्यालय में की जाती है। धन्यवाद। सबसे मैं नमस्कार करती हूँ स्कूल में। नमस्ते। मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, मेरी भी बच्ची पढ़ती थी पहले आपकी बात पढ़ते पढ़ते 5-6 साल हो गए, कुछ भी नहीं उसे आता था। अभी 1 महीना होगा उसे आते आते बच्ची में बहुत बदलाव है। इतना पढ़ने को होशियार हो रही है, पढ़ भी रही है बराबर, तो इतना उसे आता नहीं। सर को बार बार पूछते, सर 1 बार 2 बार 3 बार बता रहे हैं। और जब प्राइवेट में पढ़ती थी सर को ना कोई होमवर्क दिया जाता है, पढ़ाई उसमें कुछ भी नहीं होती है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ सीएम राइज स्कूल से, क्योंकि बच्चों पे बहुत अच्छा प्रभाव है। बच्ची बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल है। हम तो सोचते आगे से बच्ची सब यहीं पर स्कूल में पढ़े लिखे यहीं पर आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जाके देखा वहाँ पे कौन क्या करता है, मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया, तो मैंने आज अपनी बच्ची को इसी स्कूल में अभी कराया है। अभी मेरी बच्ची को 15 दिन हुए होंगे, लेकिन वो बोलती नहीं थी। 6th क्लास में जाते थे, और मैं अब वो थोड़ा बहुत इतना उसमें सुधार आया है कि बोलना भी सीखी है, थोड़ा बहुत उसको आता भी है। तो अभी और आगे पता चलेगा कि बच्ची क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में आते हैं, आपका जो पौधा है, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारा समय देते हैं। आपके लिए वो बिजनेस आपको क्या गेन करता है या उसके क्या अच्छे परिणाम आते हैं, कभी घाटा पड़ता है, कभी बड़ा पड़ता है,